नमस्कार दोस्तों, नमस्ते संस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा। तर्क संग्रह में आपने तेज निरूपण पढ़ा। तेज के बाद अब वायु निरूपण बता रहे हैं। मैं आपको कहा था कि पृथ्वी अब तेजो और वायु इन चारों के परमाणु नित्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नित्य अनित्य है, इसका जो प्रसंग है ये लास्ट है, यहाँ पर वायु तक ही रहेगा। कहते हैं कि रूप रहित स्पर्शमान वायु। वायु किसे कहते हैं? वायु का लक्षण कर रहे हैं कि रूप रहित स्पर्शमान वायु, जो रूप से रहित हो, जिसमें कोई रूप ना हो और स्पर्शमान हो। ठीक है, रूप से रहित होते हुए जो स्पर्शमान हो उसको वायु कहते हैं। अब वायु का स्पर्श कहते होता है हमारे त्वचा के त्वक इत्यादि के माध्यम से वायु का स्पर्श होता है। ठीक है, सद्विधा, वो जो वायु है वो दो प्रकार की है। कौन कौन सी? नित्यो नित्यश्चा, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है, अनित्य क्या है इत्यादि आपने पृथ्वी जल इत्यादि के निरूपण में पढ़ा। नित्य परमाणु रूपा, नित्य क्या है? परमाणु रूप है। परमाणु रूप, परमाणु के बारे में आपने पढ़ा। जाल सूर्य मरीचिस्तम सूक्ष्म यदृष्टो रजः तस्य षष्ठस्यो भगा परमाणु प्रकृति, यानी कि प्रातः कालीन सूर्य के प्रकाश से जो गवाक्ष यानी कि खिड़की के माध्यम से जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसमें जो सबसे छोटे छोटे रजकण दिखते हैं उसको अणु कहते हैं। उसका छठा भाग परमाणु है। ठीक है, इत्यादि परमाणु के बारे में आपने पहले भी पढ़ा विस्तार से। फिर नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। जो अनित्य वायु है वो कार्य रूप है। पुनः जो अनित्य वायु है वो तीन प्रकार का है। अनित्य वायु कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से। ठीक है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। फिर शरीर रूपी वायु को बता रहे हैं। शरीरम वायु लोके, जो शरीर रूपी जो वायु है वो वायु लोक में रहता है। कहाँ रहता है? वायु लोक में, यानी कि हमारे आंखों से उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं रहता। ठीक है, तो शरीर रूपी जो वायु है वो वायु लोक में रहता है। फिर इंद्रिय बता रहे हैं। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम तक सर्व शरीरवर्ती। इंद्रिय रूपी जो वायु है वो स्पर्श का ग्राहक है, यानी कि वो स्पर्श का ग्रहण करने, स्पर्शम गृह्णाति स्पर्श ग्राहकम, यानी कि जो स्पर्श का ग्रहण करे उसको स्पर्श ग्राहक कहते हैं। जो इंद्रिय रूपी वायु है वो स्पर्श का ग्राहक है। स्पर्श का ग्राहक त्वक यानी कि त्वचा, स्पर्श का ग्राहक त्वचा है। वो सर्व शरीरवर्ती और पूरे शरीर में है। ठीक है, इंद्रिय रूपी जो वायु है वो स्पर्श का ग्राहक है और पूरे शरीर में है। ठीक है, उसको त्वक कहते हैं। फिर विषय रूपी वायु को बता रहे हैं। वृक्षादि कंपन हेतु, विषयः वृक्षादि कंपन हेतु। जो विषय रूपी वायु है वो वृक्षादि से, वृक्ष का कंपन होता है, वृक्ष जल इत्यादि का जो कंपन होता है वो क्या है? विषय रूपी वायु है। फिर बता रहे हैं शरीरांतः संचारी वायु प्राणा। अंतः, शरीर से अंतः, शरीर के अंतर संचारी, संचार मार्ग जो निरंतर चलता हुआ जो वायु है उसको प्राण वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। सच एका, वो एक ही है। वो जो प्राण वायु है वो एक ही है। उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। उपाधि के भेद से प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, समान, उदान इत्यादि संज्ञाओं को ये ग्रहण करता है, संज्ञाओं का लाभ करता है। फिर वायु का लक्षण कहते हैं कि रूप रहितत्व स्थिति स्पर्श वायु लक्षण में, यानी कि रूप से रहित होते हुए जो स्पर्शमान हो उसको वायु कहते हैं। आगे फिर पदकृत में बताया गया है कि रूपेति घटादि वारणाय विशेषण दलम। क्या है? घटादि वारणाय विशेषण दलम। यहाँ पर क्या है? रूप रहित स्पर्शमान वायु। अगर यहाँ पर रूप इस पद को हटा देंगे, सिर्फ रहित स्पर्शमान वायु इतना ही कहेंगे, तो घटादि में अतिव्याप्ति चला जाएगा। किसमें? घट इत्यादि में अतिव्याप्ति चला जाएगा, इसलिए रूप ऐसा कहा गया। फिर बता रहे आकाश आदि वारणाय विशेष दलम। आकाश आदि में इसका लक्षण ना जाए इसलिए विशेष दल दिया गया। आकाश आदि यानी कि विशेष दल, यानी कि स्पर्शमान। ठीक है, रूप रहित तो वायु ऐसा ही कहते हैं कि जो रूप रहित है उसको वायु कहते हैं। तो फिर आकाश आदि में भी इसका लक्षण चल जाने लगता है, इसलिए स्पर्शमान कहा गया, क्योंकि आकाश स्पर्शमान नहीं है और वायु स्पर्शमान है। ठीक है, तो रूप रहित स्पर्शमान वायु इतना हो गया, इसमें अतिव्याप्ति दोष ना जाए इसलिए रूप और स्पर्शमान ये दोनों पद दिया गया। फिर इंद्रिय मित्याब, इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं कि
चक्षुरादि वारणाय स्पर्श ग्राहकम इति। इंद्रिय कहाँ है? शरीर इंद्रिय विषय भेदात। चक्षुरादि वारणाय स्पर्श ग्राहकम इति, यानी कि चक्षु आदि में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए स्पर्श ग्राहक दिया गया। ठीक है, क्योंकि रूप ग्राहक क्या है? चक्षु है, और वो भी इंद्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श ग्राहक, चक्षु के माध्यम से हमको स्पर्श का ग्रहण नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए यहाँ पर स्पर्श ग्राहकम ये पद दिया गया कि चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष ना जाए। ठीक है, यहाँ पर लक्षण क्या गया था? इस ग्रंथ का उद्देश्य, यह उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ठीक है, तो अब यहाँ पर उद्देश्य को उद्देश्य कर दिए, उद्देश्य प्रकरण तो ये चल ही रहा है, इसका लक्षण की अब इसका परीक्षा कर रहे हैं कि इसका मतलब परीक्षा किसे कहते हैं कि जो लक्षण हम किए हैं वो लक्ष्य में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे विचार को परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो स्पर्श ग्राहकम ये पद क्यों दिया गया? अगर स्पर्श ग्राहकम ये पद नहीं देते तो चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति होने लगती। ठीक है, ऐसा परीक्षा कर रहे हैं। आगे फिर पता है वृक्षेति, वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। आदि पदे न जलादि परिग्रह, जैसे बता रहे वृक्षादि कंपन है, तो वृक्ष आदि पद से जल इत्यादि का भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, फिर शरीरांतः इति महावायुवादि अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण दलम। ठीक है, यहाँ पर बता रहे शरीरांतः संचारी वायु प्राण, तो यहाँ पर क्या प्राण वायु ऐसा कहा गया। ठीक है, शरीरांतः, क्योंकि शरीर के अंदर जो वायु है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ना कि महावायु इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया गया। फिर बात है मन आदि वारणाया विशेष दलम, मन इत्यादि में इसका अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए विशेष दलम। विशेष दलम क्या है? संचारी, शरीरांतः संचारी इन्होंने कहा, तो शरीर के अंदर शरीरांत, अगर संचारी नहीं कहते तो शरीरांतः कहते, तो शरीर के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है। ठीक है, मन इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए संचारी कहा गया, क्योंकि मन संचार नहीं करता है, संचार वायु ही करती है। ठीक है, आगे फिर धनंजय वारणाय संचारी थी। धनंजय यानी कि धनंजय मतलब एक तो होता है कि धन को जो ग्रहण करने वाला उसको धनंजय कहते हैं, और धनंजय मतलब अग्नि भी होता है। ठीक है, तो अग्नि इत्यादि में व्याप्ति ना जाए, क्योंकि शरीर में अग्नि भी है। जैसे कि आपने तेज के लक्षण में पढ़ा कि जब तेज का विषय पर रहते भौम दिव्यो दरिया करज भेजा, तो उदरी रूपी तेज क्या है? उदरी रूपी तेज क्या है? जठराग्नि। जठराग्नि पेट के अंदर होती है, मतलब शरीरांता होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? शरीरांता मतलब शरीर के अंदर ही होती है। ठीक है, यहाँ पर संचारी पद दिया गया। वो तो तेज है, जठराग्नि है, वो संचार नहीं करती है, संचार वायु ही करता है। ठीक है, इन वायुओं का स्थान बता रहे हैं कि जो उपाधि भेदात प्राणपान प्राण अपान, इनकी जो संज्ञाओं को प्राप्त किए थे, तो ये कहाँ पर रहते हैं, कौन से वायु कहाँ पर रहते हैं बता रहे हैं। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राणः जलाधे रधो अयनाद अपानः। ठीक है, यानी कि मुख और नासिका के द्वारा, हम मुख के द्वारा अगर सांस लेंगे अथवा नासिका के द्वारा सांस लेंगे, तो उससे जो प्राण वायु हमारे भीतर जाती है, तो वहां पर जलाधे, यहाँ से जो मतलब नीचे जाती है, तो वहां पर जो हृदय भाग में रहता है उसको क्या कहते हैं? जो वायु हृदय भाग में रहती है उसको प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, इसके माध्यम से भी आपको भी समझाएंगे। आगे फिर पता है भुक्त परिणामाय जठरानलस्य समुन्नयनात् समाना, यानी कि भुक्त परिणामाय, यानी कि भोजन करने के परिणाम से जो जठराग्नि को जलाने इत्यादि में जो सहायक जो वायु है उसको क्या कहते हैं? समान वायु कहते हैं। अत्राद ऊर्ध्व नयनाद उदाना। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ से? जठराग्नि से जो ऊपर की ओर, यानी कि जगह जगह पर हमारे भोजन को इत्यादि जो व्यवस्थित करने वाली जो वायु है उसको उदान वायु कहते हैं। नाड़ी मुखेशु वितननाद व्याना, यानी कि नाड़ी के मुख से, और जो वायु हमारी नाड़ियों के द्वारा सभी शरीर में हमारे पौष्टिक तत्वों को पहुंचाती है, उसको व्यान वायु कहते हैं। इति क्रिया रूपोपाधि भेदात तथा व्यवह्रियते, ऐसी क्रिया के, यानी कि ये लोग नाना प्रकार की क्रिया से और उपाधि भेदात, नाना प्रकार की उपाधि से और क्रिया से ये लोग
प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इनकी संज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। वास्तव में है एक ही, सच एका वो एक ही है। फिर एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि हृदय प्राणो, हृदय जो हमारे हृदय में जो वायु रहती है उसको प्राण वायु कहते हैं। गुदे अपाना, जो गुदा में जो हमारी वायु रहती है उसको अपान वायु कहते हैं। समानो नाभि मंडले, और हमारे नाभि प्रदेश में जो वायु रहती है उसको समान वायु कहते हैं। उदान कंठ देशे से, तो हमारे कंठ प्रदेश पर जो वायु रहती है, जैसे हम बोल रहे हैं तो वहां पर वो क्या, कहाँ की वायु है, कंठ की वायु है, तो कंठ प्रदेश में जो वायु रहती है उसको उदान कहते हैं। व्याना सर्व शरीर का, और व्यान वायु मैंने बताया था कि नाड़ी के मुख से, नाड़ी के माध्यम से सभी शरीरों तक जाने वाली जो वायु है उसको व्यान वायु कहते हैं। ठीक है, तो इत्यादि हमने वायु को पढ़ा। आगे फिर इन सभी को शरीर इंद्रिय विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंद्रिय को पढ़ते हैं कि स्पर्श ग्राहकम, स्पर्शन प्रत्यक्ष करणम, स्पर्श के द्वारा जिनका प्रत्यक्षीकरण हो, यानी कि स्पर्श ज्ञान जनकम त्वक इंद्रियम वायवीयम, स्पर्श ज्ञान का जो इंद्रिय है, स्पर्श ज्ञान का जो जनक है, पिता है, उसका ऐसा जो त्वक नामक इंद्रिय है वो वायवीय इंद्रिय है। ठीक है, वो वायवीय इंद्रिय है। अयम उष्ण अयम शीता इत्यादि ज्ञानम त्वग इंद्रियण जायते, यानी कि ये गर्म है, ये शीत है, ये इत्यादि ज्ञान क्या है, त्वचा के माध्यम से हमको प्रतीति होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्श का ग्रहण करने वाला है। ठीक है, जो इसमें अयम, जो यहाँ पर शीत और उष्ण की बात आई है, तो शीत, उष्ण, गंध इत्यादि, शीत क्या है, शीत जल में ही है। वायु के माध्यम से हमको त्वचा में जो शीतत्व की प्रतीति होती है वो जल भाग का शीतत्व है। ठीक है, और उष्णत्व, उष्ण कहाँ का है, तेज का है। ठीक है, तो इसको हमको नहीं भूलना चाहिए कि शीत स्पर्शवत्य आपा, शीत स्पर्श वाला जल ही है, और तेज स्पर्श, उष्ण स्पर्श वाला तेज ही है, तेज के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, वायु इत्यादि में जो इसकी प्रतीति होती है वो सिर्फ उसके संयोग के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे फिर वायवीयम विषयम दर्शयति, अब विषय को दर्शन कर रहे हैं कि वृक्षादि कंपन हेतु, विषय क्या है, वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष आदि पद से वृक्षादि कंपन से कारणी भूतो वायु सर्वोपि विषय वायु, यानी कि वृक्षादि कंपन हेतु का जो कारण, कारणीभूत जो वायु है वही क्या है, विषय वायु है। वायु के बारे में केचित तू, मतलब कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, कितने में, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्रकार के वायु अन्य भी हैं। ठीक है, धनंजयात्मकाः पंच अन्योपि वायवः। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया कि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु हैं, तो बता रहे हैं कि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये अन्य वायु भी हैं, ऐसा कोई मानता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने वायु निरूपण पढ़ा, शरीर इत्यादि को आपने पढ़ा। इसके बाद कल हम प्रतिबिंब जो वायु, फिर कल नित्य और अनित्य, इसका जो परमाणु रूप, परमाणु क्या है, जल, पृथ्वी, तेजो वायु, पृथ्वी, तेज, वायु, इनका क्या, पृथ्वी, अब तेज, वायु, इन चारों का परमाणु नित्य है। आगे फिर और क्या है, कार्य रूपी पृथ्वी, कार्य रूपी जल, कार्य रूपी वायु और कार्य रूपी तेज, ये सब अनित्य हैं। ठीक है, यहाँ पर नित्य और अनित्य का चर्चा अब समाप्त हुआ। कल आप आकाश के बारे में पढ़ेंगे, आकाश, काल, जिकात्मा, आगे जो 5 और द्रव्य आएंगे वो स्वतः हमेशा के लिए नित्य ही है, उसमें अनित्यता नहीं है, वो नित्य ही है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।